डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में इंग्लिश विषय का, और 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद में ये वाली एक्सरसाइज। इसका नाम है आई नो दिस नाउ। अब मैं यह जानता हूं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट है, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। दोस्तों के बारे में क्या वर्णन किया गया है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, उस लेसन का नाम था आई फाउंड आउट माई सेल्फ। मैंने खुद ने पता लगाया। तो उसमें दोस्तों के बारे में बताया गया था कि दोस्त ट्रू एंड काइंड, फ्रेंड्स आर ट्रू एंड काइंड। तो ये काइंड वाला हमारा राइट होगा। अब सेकंड, सिलेक्ट द इंग्रेडिएंट दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर। हमें यहाँ पे उस वाली सामग्री को ढूंढना है, सिलेक्ट करना है जो हेमा और श्याम ने खीर में ऐड नहीं की थी। तो उन्होंने शुगर यानी कि चीनी भी डाली थी, धनिया भी डाला था, और लेमन नींबू भी डाला था उन्होंने। चिल्ली मिर्ची नहीं डाली थी उन्होंने खीर में। तो ये वाला हमारा राइट होगा। फिर थर्ड है, Who said that the emperor was not wearing a crown? ये किसने कहा था कि सम्राट ने कोई भी ताज नहीं पहना हुआ था। अ चाइल्ड, ये वाला हमारा सही होगा। एक छोटे बच्चे ने कहा था कि सम्राट ने कोई भी, एम्परर ने कोई भी क्राउन नहीं पहना हुआ। फोर्थ, सिलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ। हमें वह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि पृथ्वी की मदद नहीं करेगा। यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, तो ये वाला हमारा राइट होगा। प्लास्टिक बैग यानी कि प्लास्टिक की थैलियों का यूज करेंगे हम, तो ये पृथ्वी को किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं करेगा। जबकि ये वाले हेल्प करेंगे, जैसे कि टर्निंग लाइट्स ऑफ, लाइटें बंद कर दें, प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाएं, रिसाइकलिंग थिंग्स, और वस्तुओं का पुनःचक्रण करें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट। भविष्य कब उज्जवल होगा, कब चमकदार होगा, कब शानदार होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। मुख्य रूप से तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, द फ्यूचर विल बी ब्राइट, भविष्य उज्जवल होगा, इफ वी ऑल ट्राई, यदि हम सभी कोशिश करें, टू सेव द लैंड, द सी एंड द स्काई, यदि हम सभी कोशिश करें धरती को बचाने की, समुद्र को बचाने की, और आसमान को बचाने की। फिर यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल्स। यहां पे कोई 2 बातें हमें लिखनी है जो कि लोगों ने बताई थी उस छोटे बच्चे को, लेखक को, स्कूल के बारे में। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। पहला तो ये बताया था उन्होंने कि स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल में खूब सारा काम होता है, विद नो टाइम फॉर फन, और आनंद करने का कोई समय बचता ही नहीं है, ऐसा लेखक को बताया था लोगों ने। और दूसरा बिंदु हम ये रखेंगे, देयर वर लेसन्स टू लर्न, खूब सारे पाठ होंगे याद करने के लिए, सीखने के लिए, एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, और खूब सारे नियम होंगे जो मानने पड़ेंगे। ऐसा उस छोटे बच्चे को बताया गया था स्कूल के बारे में। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप इस वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर दूसरे क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है, शुड द किंग हु वाज ट्रिक्ड बाय द गोल्डस्मिथ्स पनिश हिज मिनिस्टर्स। तो क्या राजा को जिसे सुनारों के द्वारा ठग लिया गया था, उसे अपने मंत्रियों को पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए। वाई, क्यों। यदि उसे दंड देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, वाई नॉट।
और यदि वह दंड न दे तो क्यों न दे? इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नहीं। द किंग शुड नॉट पनिश हिज मिनिस्टर्स। नहीं, राजा को अपने मंत्रियों को पनिश नहीं करना चाहिए। दे वर अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ। क्योंकि वे सच बताने से डर गए थे। द किंग शुड एनकरेज एवरीवन टू बी ऑनेस्ट। राजा को तो सभी को प्रेरित करना चाहिए कि वे ईमानदार हों। वे ईमानदार हों, झूठ न बोलें। वैसे तो राजा ने भी, हम यहाँ पे देखें तो इस लेसन में राजा ने खुद ने भी ऐसा नाटक किया कि जैसे उसके सिर पर मुकुट रखा हो, जबकि उसको पता था कि उसके सिर पर कोई भी मुकुट नहीं है। फिर आगे फोर्थ पार्ट है इसका। अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा था? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका चौथा पार्ट है ये। अकॉर्डिंग टू दीदी, दीदी के अनुसार हर ब्रदर एंड सिस्टर्स लव, उसके भाई और बहन का प्यार वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, उसके लिए बेस्ट गिफ्ट था। दीदी ने कहा कि आप दोनों का प्यार ही मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे पूरे को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर्स टू इशू अ लेटर टू अ ब्लैकस्मिथ आस्किंग हिम टू मेक स्वर्ड्स। सम्राट ने अपने मंत्रियों को एक लेटर इशू करने के लिए कहा, जो लेटर लिखा गया था लुहारों को, और उसमें तलवारें बनाने के लिए कहा गया था। बट द मिनिस्टर्स मेड सम पंचुएशन एरर्स इन दिस लेटर। परंतु मंत्रियों ने इसमें कुछ विराम चिन्ह संबंधी गलतियां कर दी। करेक्ट दीज एरर्स, इन गलतियों को सुधारें। इसको हम इस प्रकार से सुधारेंगे, इसे आप देख लें, ये कंप्लीट हमने यहां पे रखा है। डियर ब्लैकस्मिथ, आई हैव chosen you to craft a new sword for my kingdom। तो यहां पे केवल हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे, और यहां पे तो फुल स्टॉप लगाया गया है पहले से ही, तो यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे हम। केवल इस फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे, बाकी सभी को हम स्मॉल करेंगे। और फिर यहां से हमारा अगला सेंटेंस शुरू होता है, तो इसलिए इस फर्स्ट लेटर को भी हम कैपिटल करेंगे। विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क, पूछा गया है उनसे, तो यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या आप ये कार्य स्वीकार करेंगे? फिर यहां पे द, तो इस टी को कैपिटल करेंगे। द स्वर्ड मस्ट बी स्ट्रोंग एंड शार्प, तलवारें मजबूत होनी चाहिए और पैनी होनी चाहिए। तो यहां पे पहले से ही हमें साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी लगाकर दिया गया है, तो ये वाला ही हम यहां पे रखेंगे। अब यहां पे पी को कैपिटल करेंगे हम, क्योंकि यहां से नया सेंटेंस शुरू हुआ है। प्लीज रिप्लाई सून, कृपया करके जल्दी उत्तर दें। तो यहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, और फिर यहां पे ओ को हम कैपिटल लेटर वाला लिखेंगे। आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट योर वर्क, हमारे अधिकारी आपके काम का देख रेख करेंगे, इनके देखेंगे, उस काम को जांच करेंगे उसकी। इंस्पेक्ट होता है वैसे जांच करना। वंस, एक बार, यहां पे ओ को कैपिटल करेंगे। वंस कंप्लीटेड, एक बार कंप्लीट होने के बाद। डिलीवर इट टू द पैलेस, इसे महल में डिलीवर कर दें। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो एक बार आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, फिर आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। नेक्स्ट पेज। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। अवर अर्थ इज इन डेंजर, हमारी पृथ्वी खतरे में है।
आइस कैप्स आर मेल्टिंग, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं। एंड सी लेवल्स आर राइजिंग, और समुद्र का लेवल ऊंचा उठ रहा है। वी नीड टू एक्ट नाउ, अब हमें काम करने की जरूरत है। टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, एनर्जी को बचाने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए हमें लाइटें बंद कर देनी चाहिए। रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट ओशियंस, समुद्रों को बचाने के लिए प्लास्टिक का रिसाइकिल करें, पुनः चक्रण करें। एंड वॉक और शेयर राइड्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, और प्रदूषण को कम करने के लिए पैदल चलें या फिर सवारी को शेयर करें। जैसे बाइक पर जाते हैं तो 2 जने मिलकर जाएं, और यदि कार से जाते हैं तो 4 या 5 लोग एक साथ बैठकर जा सकते हैं, यदि एक ही जगह पे उनको जाना है तो। सभी अपनी अपनी कार लेकर न जाएं, तो इसे बोलते हैं राइड शेयर। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स क्लीन द एयर, और पौधे लगाने से हवा को साफ करने में हेल्प मिलती है। एंड गिव्स बर्ड्स होम्स, और पक्षियों को घर मिलते हैं, ठिकाना मिलता है, आश्रय मिलता है। इफ वी यूज क्लीन एनर्जी, यदि हम स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करें, लाइक सनलाइट एंड विंड, जैसे कि सनलाइट और हवा। वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, तो हम हमारे पीछे की गलतियों को सुधार सकते हैं। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर, सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स टुडे कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट, छोटे छोटे कदम, जो आज छोटे छोटे कदम हैं, वो भविष्य को उज्जवल कर देंगे। फॉर लैंड, जमीन के लिए, समुद्र के लिए। एंड स्काई, और आसमान के लिए। लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग राइट नाउ, आओ अभी से हेल्प करना शुरू करें। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ। तो इस पैराग्राफ में कौन सी 2 समस्याएं मेंशन की गई हैं? तो यहां पे इसका आंसर है, फर्स्ट वाले का आंसर, यहां पे 2 समस्याएं बताई गई हैं। पहली, आइस कैप्स आर मेल्टिंग, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं। और दूसरी समस्या है इसमें, सी लेवल्स आर राइजिंग, और समुद्र का लेवल ऊंचा उठ रहा है, यानी कि समुद्र के लेवल, जहां जहां पर भी समुद्र है तो उसके लेवल ऊंचे उठ रहे हैं। फिर यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू विद प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस, हमें समुद्रों को बचाने के लिए प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए? तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा छोटा सा आंसर है, रिसाइकिल प्लास्टिक, प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, पुनः चक्रण करें। पुनः चक्रण का अर्थ होता है कि इसको पिघलाकर फिर से किसी और काम के लिए तैयार कर लेना। फिर आगे तीसरा, अब यहां पे क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ, पेड़ किस प्रकार से पृथ्वी की हेल्प करते हैं? तो यहां पे हम 2 पॉइंट लिखेंगे जो इसमें दिए गए थे। फर्स्ट, टू क्लीन द एयर, ये हवा को साफ करते हैं, हवा को साफ करने में हेल्प करते हैं। इट गिव्स बर्ड्स होम्स, और ये पक्षियों को घर देते हैं, तो इस प्रकार से ये हेल्प करते हैं। इट गिव्स बर्ड्स होम्स। फिर आगे है फोर्थ, वाई शुड वी यूज सनलाइट एंड विंड एनर्जी, हम सूर्य की रोशनी और हवा, इनके पवन ऊर्जा को क्यों यूज करें, क्यों यूज करना चाहिए? तो इसमें चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा, दे आर क्लीन एनर्जी सोर्सेज, वे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। और सेकंड, दे हेल्प फिक्स पास्ट मिस्टेक्स, वे हमारी भूतकाल की गलतियों को भी सही करने में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप इसे एक बार रोक लें, और यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आंसर हैं, इसे पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। एक बार वीडियो को रोककर आप इसे कंप्लीट कर लें। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रेसिपी ऑफ शरबत,
हमें शरबत की रेसिपी यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, एक ठंडे पानी का गिलास लें। तो सबसे पहले हम ठंडे पानी का गिलास लेंगे। फिर सेकंड हमारा स्टेप होगा ऐड 2-3 टीस्पून्स ऑफ रोज सिरप। टीस्पून होता है चाय वाली चम्मच जिसको बोलते हैं, वो वाली होती है टीस्पून की छोटी चम्मच हमारी। हमें फिर 2 से 3 टीस्पून ऐड करनी है। जो हमारा शरबत पहले से गुलाबी रंग का या लाल रंग का हमारा पहले से घुला हुआ रहता है, उसकी हमें 2 से 3 चम्मच डालनी है रोज सिरप। फिर आगे तीसरा स्टिर इट वेल, इसे अच्छे से हिलाएं। स्टिर होता है घुमाना या हिलाना। विद अ स्पून, एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से घोल लें, हिला लें, मिला लें। फिर फोर्थ है ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स, तो इसमें कुछ बर्फ डाल लें, आइस क्यूब्स इसमें डाल लें। फिर पांचवा योर शरबत इज रेडी, आपका शरबत तैयार है। सर्व इट चिल्ड, और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको कक्षा 5 की हमारी पाठ्यपुस्तक और बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी बुक के कंप्लीट एक्सरसाइज के हल भी एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।